अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर समर गुल है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइल्स के बारे में, यानी हेमोराइड्स के बारे में। हेमोराइड्स क्या होती है और इसके वजूहात क्या होते हैं और इसका होम्योपैथिक में बेहतरीन इलाज क्या है। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस मरज़ में क्या होता है? इस मरज़ में मकद के अंदर और मकद के बाहर मुंह के साथ जेली शक्ल के मसे नमूदार हो जाते हैं और उसमें फिर क्या होता है, उसमें खून जमा रहता है। कई दफ़ा खून भी खारिज होता है और कई दफ़ा दर्द ज़्यादा होता है। ये मसे जो है ये मटर के दाने से लेके अखरोट के बराबर के मसे होते हैं। तो इसके अक़साम क्या है? अब आते हैं इसकी अक़साम की तरफ। तो बवासीर के दो बड़े जो बेसिक अक़साम हैं वो दो हैं और उन दो के बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक होता है इंटरनल हेमोराइड्स होते हैं और दूसरा होता है एक्सटर्नल हेमोराइड। इंटरनल यानी अंदरूनी बवासीर, जिसको हम खूनी बवासीर कहते हैं, जिसके साथ खून आता है। और बैरूनी यानी एक्सटर्नल हेमोराइड जो है यानी बैरूनी बवासीर में क्या होता है, इसमें खून तो नहीं आता लेकिन इसमें शदीद किस्म की दर्द और तकलीफ़ से गुज़रना पड़ता है पेशेंट को। और इसके अलामात क्या होंगे? ख़ारिश, दर्द, बोझ की शिकायत होगी और इसके साथ साथ मरीज़ डर के मारे रफ़ा हाजत के लिए नहीं जाता और उसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि ज़्यादा तकलीफ़ होती है और उस तकलीफ़ की वजह से उसको कब्ज़ हो जाती है। और जब कब्ज़ हो जाती है तो उसके साथ साथ बाज़ औक़ात बड़े बहाने के साथ जो है ये खून आने लगता है और बाज़ औक़ात ऐसे भी खून टपकता रहता है। जब ये बहुत ज़्यादा अगर ख़तरनाक हो जाए, इस तरह खून आना शुरू हो जाए, तो उसमें क्या होता है, जो अंदरूनी मसें होती है रेक्टम यानी एनस के जो मकद के अंदर जो मसें होती है वो बाहर निकलना शुरू हो जाती है। और जब वो बाहर निकल आती है तो उसमें मरीज़ को इंतहाई सख्त दर्द का सामना करना पड़ता है। बाज़ औक़ात ये खून इतना ज़्यादा निकलना शुरू हो जाता है जब क्रानिक कंडीशन पे चला जाए इस तरह, तो मरीज़ बेहोशी की हालत में चला जाता है और मरीज़ इंतहाई कमज़ोर हो जाता है। अगर इसका वक्त पे इलाज ना किया जाए तो ये और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है। तो इसका वक्त पे इलाज करना ज़रूरी है। और ज़्यादातर क्या करते हैं, फिर मरीज़ जाते हैं डॉक्टर के पास तो डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर लेते हैं, यानी सर्जरी करवा के आ जाते हैं, लेकिन ये 2-3 महीने के अंदर अंदर फिर से वापस उसी हालत पे चले जाते हैं, जो कि सर्जरी इसका मुस्तकिल हल नहीं है और इसको बार बार वही शिकायत का सामना करना पड़ता है और हेमोराइड्स दोबारा से हो जाते हैं। और अब आते हैं असबाब की तरफ। तो इसमें असबाब कौन कौन से हैं? मतलब खाना पीना तो अच्छा होता है, मतलब ज़्यादातर बेटा रहना या रिक्जीन की जो होती है, जिस तरह हमारे ये कुर्सी है रिक्जीन की, इस तरह रिक्जीन पे बैठ के इस तरीके से हेमोराइड हो जाती है। साथ में या तो जो मसालेदार ग़िज़ाएँ खाने की वजह से भी होता है, कस के पट्टी बांधने की वजह से भी ये मसला होता है, क्योंकि ज़्यादा वज़न वाला काम करने की वजह से भी इस तरह के मसले मसाइल आ जाते हैं। बाज़ औक़ात ये वरासती तौर पे ये नहीं, किसी फैमिलीज़ में ये वरासती तौर पे मोरिसी भी होती है और रफ़ा हाजत के वक्त ज़्यादा ज़ोर लगाने की वजह से भी इस तरह के मसले आ जाते हैं सामने। तो दोस्तों, अब आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। मैं अपने क्लिनिक में कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करता हूँ, मैं कौन कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन देता हूँ जिससे बवासीर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाते हैं और जो मसों का और बवासीर का प्रॉब्लम होता है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है। तो सबसे पहले नंबर पे मैं ये मदर टिंचर का इस्तेमाल करता हूँ। ये 2 मदर टिंचर है। सबसे पहले नंबर पे जो ये मदर टिंचर है ये एस्कोलस मदर टिंचर विल्मर श्वाबे कंपनी की जर्मन मेडिसन है और इसके साथ साथ दूसरी जो है हेमामिलस मदर टिंचर का इस्तेमाल करता हूँ। ये दोनों में एक इस तरह की खाली बोतल शीशी आपको बाज़ार से आसानी से मिल जाएगी। तो ये आपके मैं इसको नाम भी ऊपर मेंशन कर देता हूँ और इसके साथ साथ ये पिक्चर भी मैं ऊपर लगा लेता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। तो आपने इस तरह की बाज़ार से खाली शीशी लेनी है और ये 2 किस्म के मदर टिंचर आपने इसमें डाल देने हैं और इसको ऐसे हिला देना है 2-3-4 मरतबा। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ये 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम पानी में डाल के आपने लेनी है, क्योंकि ये मदर टिंचर है। मदर टिंचर को कभी भी आप ऐसे डायरेक्ट टंग में नहीं ले सकते, इसको लाजिम पानी में डाल के लेना है, थोड़े से पानी में, कि पानी का जायका चेंज हो जाए और वो आपने पीना है। तो एस्कुलस मदर टिंचर का काम क्या है? एस्कुलस मदर टिंचर जो है ये हमारे खून को जो है वो पतला कर देती है, मतलब खून के जो मसे होते हैं, जो जेली होती है, यानी तीलियाँ बनती है, उसको
کور کرنے میں بہت مفید ثابت ہوتی ہے اور جو سوزش ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیماملس مدر ٹنچر ہے، ہیماملس مدر ٹنچر یہ درد کو رفع کر دیتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی درد ہوتی ہے، خارش ہوتی ہے، اور جو اس میں مطلب پھوڑا پنسی وغیرہ ہوتی ہے اس کو ختم کرنے میں بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے نمبر پہ میں جو میڈیسن دیتا ہوں وہ میں دیتا ہوں دوسری میڈیسن، یہ سلفر 200 میں سیج پوٹنسی 200 سیج پوٹنسی کا یہ ہوتا ہے، یہ آپ ایسے ڈائریکٹ ٹنگ میں بھی ڈال کے لے سکتے ہو اور پانی میں بھی ڈال کے لے سکتے ہو، کسی طریقے سے بھی آپ یوز کر سکتے ہو۔ یہ آپ نے صبح شام یوز کرنے ہیں، 3 قطرے سلفر کے لینے ہیں، صبح شام ڈیوریشن اس کی 2 ٹائم ہوگی۔ اور یہ کام کیا کرتی ہے، سلفر کا کام ہوتا ہے کسی بھی خارش کو، مطلب خردری جو خارش ہوتی ہے، جو غیر ہموار جگہ ہوتی ہے اس کو بنانے میں یہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ مطلب اگر زخم ہو، بلڈ آتا ہو تو اس بلڈ کو کور کرنے میں اس کا بہت اچھا رول ہے۔ اور اگر جو سرخی آتی ہے، جو سوزش ہوتی ہے، سوجن سرخ ہو جاتی ہے جو مسے، تو اس کو کور کرنے میں بہت مفید ثابت ہوتی ہے اور بہت اچھی دوائی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نکس اومیگا 200 سیج پوٹنسی میں دیتا ہوں، اس کی بھی میں اوپر پکچر لگا لیتا ہوں۔ یہ آپ نے کس طرح لینی ہے، اس کے بھی 5 قطرے صبح دوپہر شام میں دیتا ہوں، اور یہ ڈائریکٹ ٹنگ میں بھی ڈال کے لے سکتا ہے بندہ ایزیلی، اور پانی میں بھی ڈال کے لے سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کا کام کیا کرے گی، یہ ڈائجیشن کو بہتر بنانے کے لیے ہوتی ہے، خاص کر اگر معدے میں گیسٹرک پرابلم ہوتی ہے یا معدے میں قبضیت ہوتی ہے، قبض کو بہت بہتر کر دیتی ہے، مطلب معدے کو نرم بنانے کے لیے کرتی ہے کہ جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو تکلیف نہ ہو بڑے پخانے والی جگہ پہ، یعنی پیشاب کے دورانیے میں اس کو تکلیف نہ ہو۔ یہ بہت اچھی دوائی ہے اور بہت اچھا ریزلٹ اس کے ملتے ہیں۔ اس کے بعد بایو کمبینیشن 17 نمبر، یہ بھی ولمر شواب کمپنی کی ہے، جرمن کی میڈیسن ہے، اور یہ بھی 2 گولیاں میں دیتا ہوں، صبح دوپہر شام اور رات کو میں دیتا ہوں، اور اس کے بہت اچھے ریزلٹ سامنے آتے ہیں۔ اور آخری پہ، سب سے آخر پہ جو مقد میں جو پین ہوتی ہے، درد جلن ہوتی ہے، ہیماملس کریم میں یوز کرتا ہوں اور یہ دیتا ہوں اپنے مریضوں کو لگانے کے لیے، اس کے بہت اچھے ریزلٹ سامنے آتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اور اگر کسی کو یہ مسئلہ ہو اور یہ دوائی استعمال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ اگر آپ آقا نہ ہوں یا کوئی اور مسئلہ سامنے آتا ہو تو ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں لازم ہمیں بتا دیجئے گا۔ اگر آپ کو اور کسی بیماری کا سامنا ہے اور کسی بیماری میں مبتلا ہو تو اس کا نام ہمیں کمنٹ سیکشن میں سینڈ کر دیجئے گا، تو اگلی ویڈیو ہماری اسی ڈیزیز پہ اپلوڈ ہو جائے گی۔ شکریہ۔